Hello dear students, good morning. Welcome back to English class. Children, today we're going to study chapter number 6, Expert Detectives from class 7th English NCERT reader book. What's the meaning of the title? Expert. Expert means a person who has a lot of special knowledge or skill, means mahir vyakti. And detectives means a person who tries to solve any crime or any case like jasoos. So this story is really interesting and it is about two siblings, Nishad and Maya, and their neighbor Mr. Nath. As we go for the reading of this chapter, we have, before you read para, let's see what's there in the story. Nishad, the boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale, and his 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. Is he crook on the run? Why is his face badly scarred? Scarred means जिसके फेस पे धब्बे होते हैं. Why has he no friends? Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. So, स्टोरी में निशाद नाम का एक 7 years का बॉय है और उसकी सिस्टर है 10 years old जिसका नेम है माया. निशाद को सेवन नेम से भी, निकनेम से भी पुकारती है माया, क्योंकि उसका जो नेम है निशाद, वो जो संगीत का जो स्वर होते हैं जैसे पा धा नी सा, तो वो 7th नोट पे उसका नेम रखा गया है, उसको निशाद बोलते हैं. तो इसीलिए उसको माया निकनेम मीन्स प्यार से उसको 7 बोलती है. तो एक दिन क्या होता है, माया और निशाद ये दोनों ही अपने जो पड़ोसी होते हैं मिस्टर नाथ, उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि वो उनकी रियलिटी क्या है, वो ऐसे क्यों दिखते हैं. क्योंकि क्या होता है कि खेलते खेलते बच्चों के जो कंचे होते हैं, कंचे मार्बल मीन्स जो गोलियां होती हैं जिससे बच्चे खेलते हैं, तो वो उनके रूम में चला जाता है, मिस्टर नाथ के रूम में. और फिर निशाद को एक चांस मिल जाता है उसके रूम में जाकर के उसको देखने का. तो जब वो उसको देखता है तो उसका जो फेस होता है, उसके फेस पे बहुत सारे धब्बे होते हैं और वो बहुत अकेला रहता है. तो निशाद बहुत क्यूरियस हो जाता है कि वो क्यों ऐसा है. और निशाद की जो मम्मी रहती हैं वो एक डॉक्टर है और वो कहती है कि मिस्टर नाथ उनका पेशेंट है और वो बहुत ही पोलाइट हैं. नाउ लेट्स हैव द रीडिंग. एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. As we walked back towards the clinic, Seven said, "He doesn't look anything like a monster, Maya, but did you see how thin he is? Maybe he's poor and can't afford to eat." सो इस पूरे स्टोरी में, इस पूरे चैप्टर में जो स्पीकर है वो खुद माया है और यहाँ पे वो बता रही है कि जब वो और उसका जो भाई है निशाद, वो जब क्लिनिक से वापस लौट रहे थे अपनी मम्मी के, तो वो लोग उसी मिस्टर नाथ के बारे में बात कर रहे थे. सेवन ने कहा, निशाद ने कहा कि वो बिल्कुल भी एक मॉन्स्टर की तरह नहीं लगता है माया. तुमने क्या उसे देखा? वो कितना दुबला पतला सा है और शायद वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, गरीब है और वो खाने का अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए वो इतना ज़्यादा पुअर है. Now he can't be poor if he's a crook on the run. I told him he's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. Stashed away means hidden away, छुपा करके रखना. माया कहती है कि नहीं, वो गरीब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही क्रुक टाइप का मुझे लगता है. वो एक चोर उचक्का लगता है और मैं कह रही हूँ कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और उसने लाखों रुपए अपने पास छुपा करके कहीं रखे हैं अपने ही रूम में. Do you really think he's a criminal, Maya? He doesn't look like one. निशाद look doubtful. तो अभी निशाद माया से पूछता है, जो कि 10 years old है, मीन्स उससे बड़ी है, उसकी सिस्टर. तो वो उससे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है? वो तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगते. निशाद को थोड़ा डाउट होता है. Of course he is 1/7, I said, and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. फिर वहाँ पे माया उसको कहती है कि बिल्कुल 7, वो मैंने कहा ना कि वो बिल्कुल भी शरीफ नहीं है, बल्कि वो कोई ना कोई क्रिमिनल है, उसने कुछ तो छुपा के करके रखा है और ऐसा नहीं है कि वो भूखे मर रहा है. स्टार्विंग मीन्स भूखे मरना. तो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो भूखे मर रहा है, क्योंकि मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि रमेश जो है, मीन्स वहाँ पे जो काम करता है रमेश जो है, वो उनका खाना हर रोज़ पहुंचाता है, जो कि नीचे डाउनस्टेयर्स रहता है, रेस्टोरेंट है, वहाँ से वो उनके लिए रोज़ खाना लेके जाता है. तो वो ऐसा नहीं है कि वो भूखे मर रहे हैं. लेट्स गो फर्दर. सी हियर द पिक्चर ऑफ मिस्टर नाथ, इज निशाद, एंड देयर इज माया.
But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निशात said. निशात दोबारा से कहता है, उसको थोड़ा डाउट होता है तो हर बात पे वो आर्ग्यू करता है, माया से कहता है कि मिस्टर मेहता ने तो ये भी कहा था कि वो कहीं काम नहीं करते हैं, तो फिर उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे खाने को देने के लिए? Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and so on. तो माया बोलती है कि एग्जैक्टली मेरे कहने का मतलब यही है कि उसके पास पैसे तो हैं, लेकिन उसने सारे पैसे कहीं छुपा करके रखे हैं। हो सकता है उसके कमरे में जो संदूक है उसके अंदर ही हो, और उसमें सोने के चांदी के सिक्के होंगे, बहुत सारी ज्वेलरीज होंगी, ज़रूर ऐसा ही कुछ होगा। अभी वो ऐसे बोलती रहती है कि बीच में ही निशाद इंटरप्ट करके कहता है, व्हाट रबिश, क्या बेकार की बातें कर रहे हो? I know I'm right, stupid, I told him. By the way, Seven, did you see his scars? I couldn't. It was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. अब यहाँ पे जो माया का माइंड है वो बहुत ही बिल्कुल एक जासूस की तरह चल रहा होता है, डिटेक्टिव की तरह चल रहा होता है, और वो अपने एक एक करके सारे पॉइंट्स रखती है। निशात से कहती है कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही है स्टूपिड। वो उसको स्टूपिड बोलती है, बेवकूफ़ बोलती है। और जैसा कि मैंने कहा कि क्या तुमने उसके धब्बे देखे थे, स्कार्स देखे थे जो उसके चेहरे पे थे? तो मैं तो अच्छे से नहीं देख पाई क्योंकि बहुत अंधेरा था, लेकिन मैं ये शर्तिया तौर पे बोल सकती हूँ कि उसको ये धब्बे किसी शूट आउट के टाइम पे लगे होंगे, जब पुलिस उसको मारना चाह रही होगी या पकड़ना चाह रही होगी। तो वो एज अ डिटेक्टिव उसका जो माइंड है वो वर्क कर रहा होता है। वो निशात के सामने ये सारी बातें रखती है, अपने पॉइंट्स को रखती है। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निशात सेड फर्मली। और इस पे जो उसका भाई निशात होता है वो कहता है कि नहीं, मम्मी ने तो कहा था कि उनके जो निशान है वो कटने से हुए हैं, जलने से हुए, सॉरी। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested. Seven look unsure. इस पे भी माया कहती है, इसका भी वो लॉजिक निकालने लगती है और कहती है कि हाँ, हो सकता है कि शायद जब पुलिस उसको पकड़ने गई होगी तो उसके घर में आग लगा दी होगी, और उसी आग से फिर उसकी स्किन जल गई होगी और जिससे वो धब्बे पड़ गए होंगे उसके फेस पे। तो ये सारी बातें वो माया निशात के सामने कहती है, और इस वजह से जो सेवन होता है, सेवन मीन्स निशात, उसी का निकनेम है, वो थोड़ा अनश्योर भी हो जाता है, उसकी बातों से वो थोड़ा अनश्योर हो जाता है। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, सेवन वेंट अलोन विथ हर टू क्लिनिक एट गिरगांव. As I was spending the evening with a school friend, when they returned, Nisha told me he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I had not been there. दूसरे दिन मंडे था और फिर ममा का बर्थडे था। सेवन जो था, यहाँ पे माया बता रही है कि सेवन जो था वो मम्मी के साथ क्लिनिक गया हुआ था गिरगांव में, और वहीं पे जब मैं अपने दोस्त के साथ, स्कूल फ्रेंड के साथ अपनी इवनिंग स्पेंड कर रही थी, और वो वापस आया, और निशात ने वापस आके उसको बताया कि उसको एक चांस मिला मिस्टर नाथ को देखने का। और जैसे उसने बताया तो माया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। अनवर्ड मीन्स गुस्सा आना। वो थोड़ा एंग्री हो जाती है कि क्यों उसको ये चांस नहीं मिला ताकि वो और अच्छे से मिस्टर नाथ के बारे में पता कर सकती। तो इस वजह से वो थोड़ी अनॉयड हो जाती है। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस। गॉन्ट मीन्स सिकली, जो बीमार टाइप के दिखाई देते हैं उसी को गॉन्ट बोलते हैं। So Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" सेवन उसको बताता है माया को कि पहले तो जो जब सेवन उसके पास आता है तो उससे कहता है, वो बहुत थोड़ा अपसेट होता है क्योंकि वो मिस्टर नाथ को देखकर आया हुआ होता है, और वो उसको बहुत ही सिक नज़र आते हैं, बीमार टाइप दिखाई देते हैं, और उसको ऐसा लगता है कि मिस्टर नाथ भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो आगे बताता है कि जब वो उनसे मिलने गया और उस सेवन ने जब उनके डोर पर नॉक किया तो मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला शाम को, और उन्होंने खोलते ही कहा कि क्या हुआ, क्या तुम दोबारा से कोई कंचे यहाँ पे भूल गए हो? ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर। तो माया कहती है कि पक्का उस टाइम पे मिस्टर नाथ ने निशात को पहचान लिया था कि इसके पहले भी वो एक बार आ चुका है मार्बल को ढूंढने के लिए। नो सेड निशात, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट ए बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। उसके बाद निशात ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उसने मुझे नहीं पहचाना, बल्कि उसने मेरा हाथ को पकड़ा और मेरे हाथ में एक चॉकलेट
चॉकलेट बार मीन्स एक चॉकलेट मुझे हाथ में थमा दिया। डिड यू गेट ए चांस टू पिक इन टू द ट्रंक, सेवन आइज आस्क। तो माया उससे पूछती है क्या तुम्हें चांस मिला था, पिक मीन्स झांकना किसी चीज़ में, उस संदूक में देखने का कोई चांस मिला। Nishad looked disappointed. He didn't even ask me in, he said. Then he smiled. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. निषाद कहता है कि नहीं, वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है और कहता है कि नहीं, उन्होंने तो मुझे अंदर भी नहीं आने दिया, बल्कि वहीं पे उन्होंने स्माइल किया। और लेकिन मैं कुछ पता लगा पाया हूँ उसके बारे में माया, जब मैं उस सीढ़ियों से नीचे गया जहाँ पे रेस्टोरेंट है और वहीं पे रमेश काम करता है, तो मैंने उससे बातें की मिस्टर नाथ के बारे में। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, पैटिंग हिम ऑन द बैक। पैटिंग मीन्स थपथपाना, जैसे आप किसी को शाबाशी देते हो तो उस तरह से। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। तो माया कहती है कि वेरी गुड मिस्टर डिटेक्टिव। वो अपने भाई को मिस्टर डिटेक्टिव कहते हुए एड्रेस करती है और कहती है कि वेरी गुड, पीठ थपथपाते हुए बोलती है कि मुझे आशा है, मुझे होप है कि तुमने अच्छे से क्वेश्चंस पूछे होंगे उससे। सेवन लुक प्लीज्ड। सेवन इस बात पे खुश हो गया अपनी बहन से शाबाशी पाके। Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, one in the मॉर्निंग एंड वन इन दी आफ्टरनून। वो बताता है कि रमेश ने मुझसे बताया कि मिस्टर नाथ 2 बार खाने के लिए ऑर्डर देते हैं, हर एक सुबह और शाम को, और 2 कप चाय भी मंगवाते हैं वो, एक मॉर्निंग के टाइम पे और दूसरा आफ्टरनून के टाइम पे। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड। और वो कहता है, रमेश ने उसको बताया कि मिस्टर नाथ बहुत अलग अलग वैरायटी नहीं खाते हैं, बल्कि सेम फूड जो होता है वही रोज़ खाते हैं, जैसे कि 2 चपातीज, 2 रोटियाँ, सम दाल एंड अ वेजिटेबल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी दाल और 2 चपातीज। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। वो बताता है कि रमेश ने मुझे बताया कि मिस्टर नाथ कैश देते हैं और उसके साथ साथ टिप्स भी देते हैं। टिप्स क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे वेटर जो बिल आता है उसके साथ एक्स्ट्रा जो मनी हम दे देते हैं, तो उसी को टिप बोलते हैं। Ramesh told me something very strange, Maya, Seven added. Almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room, and the same man is with him each time. He's tall, fair, stout, and wears spectacles. रमेश निषाद कहता है माया से कि रमेश ने मुझे बहुत ही अजीब बात बताई माया। वो कहता है कि हर संडे वो जो हर संडे को मिस्टर रमेश 2 मील्स को मंगाते हैं, मीन्स 2 लोगों के लिए खाना मंगाते हैं, और लंच के टाइम वो मंगाते हैं, और उस वक्त उनके साथ एक पर्सन होता है, एक स्ट्रेंजर होता है, एक व्यक्ति होता है, हर बारी उनके साथ वो होता है। वो थोड़ा लंबा है, फेयर है और वो चश्मे पहनता है। रमेश says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. रमेश ने बताया निषाद को कि जो स्ट्रेंजर, जो हर बार विजिटर जो आता है उनसे मिलने संडे संडे को, वो बहुत ही अलग है मिस्टर नाथ से, वो बहुत ज़्यादा बोलता है, जबकि मिस्टर नाथ तो बहुत ही कम बोलते हैं। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम, नाउ दैट्स वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज। तो अब माया जो होती है उसको बहुत ही फख्र होता है। Well done, Nishad, I told him. Now that we have made some progress with our inquiries, we'll have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. Trap means किसी को जाल में फांसना, and sort out means किसी चीज़ को सुलझा लेना। तो अभी माया निषाद की बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो जाती है और बहुत ही खुश होकर के उसको शाबाशी देती है और कहती है कि शाबाश निषाद, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और जैसा कि मैंने कहा कि अब हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी इंक्वायरी में, और अगर हम इसी तरह से काम करते रहें एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह, तो हम इस केस को बहुत ही जल्दी सुलझा लेंगे और उस क्रिमिनल को अपने जाल में फंसा लेंगे, मीन्स मिस्टर नाथ को। तो यहाँ पे माया निषाद को अपना एक पार्टनर समझती है कि दोनों एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह काम कर रहे हैं। हाउ यू डू गो ऑन माया, सेवन साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। क्रूक मीन्स क्रिमिनल। तो सेवन उससे ज़्यादा कन्विंस नहीं होता है और उससे कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा श्योर कैसे हो, और तुम उसके बारे में कैसे इमेजिन कर सकते हो कि वो क्रिमिनल ही है, वो तो बहुत ही ज़्यादा आम इंसान लगता है, बिल्कुल कॉमन मैन की तरह है। Criminals can look quite ordinary, Smarty. I retorted. Did you see the picture of the Hyderabadi house breaker in the papers yesterday? He looked like any man on the street. Nishad looked doubtful.
माया दोबारा से उससे कहती है कि अरे स्टूपिड बुद्धू, तुम बिल्कुल भी समझते नहीं हो कि जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो इसी तरह से अपना हुलिया बना के रखते हैं ताकि लोग उन्हें रिकॉग्नाइज ना कर सके और वो बिल्कुल ऑर्डिनरी टाइप दिखाई दे। वो उसको याद दिलाती है कि कल की न्यूज़पेपर में जो हेडिंग थी कि हैदराबादी हाउस ब्रेकर ने किस तरह से वहाँ पे चोरी की, तो उसका फेस भी क्या था, वो तो बिल्कुल सड़क पे रहने वाला ही इंसान लग रहा था। तो इस तरह से जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो ऐसा ही लुक लेके रहते हैं। तो अब उसकी बात सुन के निशाद दोबारा से डाउटफुल हो जाता है। द मानसून्स broke the next day. Dark clouds, accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder, burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. तो अभी क्या होता है, मौसम जो है, जो वेदर होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। मानसून आ चुका होता है, दूसरे दिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होती है और डार्क क्लाउड्स होते हैं और बार बार बिजलियाँ चमक रही होती हैं, थंडर तूफान आ चुका होता है हर तरफ से, और इतनी बारिश होती है, हेवी रेन होती है कि हर तरफ बाढ़ आ जाती है। सड़कें जो होती हैं वो पानी से बिल्कुल डूब चुकी होती हैं। School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. वैसे तो समर वेकेशन के बाद स्कूल खुलने वाला होता है, लेकिन क्योंकि इतनी बारिश हो चुकी होती है तो इस वजह से हर तरफ क्या होती है, फ्लड आ चुकी होती है, बाढ़ आ चुकी होती है रोड्स पे, हर जगह पे। तो इसलिए अब जो है वो हॉलीडे हो जाता है, स्कूल बंद हो चुका रहता है। और ये कितने दिनों के लिए होता है ये अभी किसी को पता नहीं होता है। अनएक्सपेक्टेड डेट के लिए वो हॉलीडे हो जाता है। I thought I would spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. माया कहती है कि मैंने सोचा कि मैं उस टाइम को, उस हॉलीडे को अच्छे से यूटिलाइज करूंगी, और इस तरह से मैंने एक पेपर शीट लिया और अपने डेस्क के पास बेडरूम में बैठ गई। Now, let's read part 2 of the chapter. I wrote in large block. Now let's read part 2 of the chapter. I wrote in large block letters, sketching a crook, expert detectives Nishad and Maya Pandit by appointment to the whole world. अब माया एक शीट पेपर लेती है और उस पे बड़ी ब्लॉक लेटर्स पे लिखती है कि कैचिंग ए क्रूक मीन्स वो एक फाइल तैयार करती है जिसकी हेडिंग वो देती है कि एक क्रिमिनल को पकड़ना। और इस केस के जो डिटेक्टिव्स हैं, जो जासूस हैं, उनका नेम है निषाद एंड माया पंडित, जिनको अपॉइंट किया है पूरी दुनिया के लोगों ने। तो वो अपने आप को और अपने भाई निषाद को एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह कंसीडर करती है, समझती है, और इसलिए इस केस को सुलझाने के लिए वो एक फ़ाइल तैयार करती है और उसमें अपने आप को इस तरह से डिटेक्टिव बताती है। और वो इमेजिन करती है कि उसको लोगों ने चूज़ किया है, अपॉइंट किया है इस केस को सॉल्व करने के लिए। Now then I began writing. About half an hour later I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. Now here in the picture you can see, यहाँ पे माया बैठी हुई है और वो आधे घंटा लिखने के बाद जब पलट कर देखती है सेवन की तरफ, निषाद की तरफ, तो निषाद इस तरह से पोजीशन पे लेटा हुआ है, अपने टमी के बल पे, अपने पेट के बल पे, और दोनों हाथों से, अपनी हथेलियों से अपने चिन को पकड़े हुए है वो, और वो एक कॉमिक पढ़ते हुए इंजॉय कर रहा है। और माया उससे पूछती है कि क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है। नाउ ही लुक्ड अप questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said. Want to hear? Seven nodded. तो माया उससे कहती है कि मैंने सारे फैक्ट्स को लिस्टेड अप कर लिया है, मैंने सारी बातों को लिख लिया है जो मिस्टर नाथ से जुड़ी हैं, और हो सकता है कि ये हमारी हेल्प करे उसको पकड़ने में। क्या तुम सुनना चाहते हो? सेवन ने नॉट किया। फैक्ट नंबर 1। सेवन ने कहा कि चलो ठीक है सुना दो, उसने सर हिला दिया। उसके बाद माया कहती है कि पहला फैक्ट, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम? माया, निषाद आस्क्ड. Probably not, I said. Most crooks have an alias and alternate name. तो पहला फैक्ट जो पकड़ती है वो कहती है कि पहला जो फैक्ट है हमारे पास वो ये है कि उनका जो नेम है मिस्टर नाथ। अब मतलब मिस्टर नाथ कैसा नेम हुआ, क्योंकि ये तो ज़्यादातर कोई टाइटल होता है, और उनका जो रियल नेम है, जो मिडिल नेम आता है या फर्स्ट नेम आता है, वो तो है ही नहीं है, सिर्फ मिस्टर नाथ के नेम से वो मशहूर हैं। तो ऐसा क्या है? फिर उसके बाद निषाद उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि उनका रियल नेम है? तो माया कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत सारे क्रिमिनल्स के साथ ऐसा होता है कि वो लोग निकनेम्स रखते हैं। आई एडेड ए बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, और इसलिए मैंने मिस्टर नाथ के नेम के आगे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है कि ये भी एक पॉइंट है कि वो एक कोई कॉमन या इनोसेंट
टाइप ऑफ पर्सन नहीं है। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। फैक्ट नंबर 2 वो कहती है कि मैंने पढ़ा है कि शंकर जो उस हाउस में टेनेंट्स है वो कहता है कि वो थोड़े मैड टाइप के हैं, बहुत ही अजीब हैं और बहुत ही अनफ्रेंडली हैं, मीन्स जल्दी लोगों से घुलते मिलते बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। वो कहती है कि उनके बारे में मुझे पता चला है कि वो किसी से भी बात नहीं करते और बहुत ही ज़्यादा मैनरलेस है, उनको कोई भी तरीका नहीं पता है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज ही इज वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्टेड, बीच में ही निषाद बोल पड़ता है कि लेकिन उन्होंने हम लोगों से तो बात की थी माया, तुम्हें याद है? और मामा भी यही कहती हैं कि वो बहुत ही पोलाइट टाइप के हैं। ही इज ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर मामास मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। वो कहती है कि अरे तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो हम लोगों से इतना नर्म तरीके से क्यों बात करता है, क्योंकि मामा उनका इलाज कर रही है, ट्रीट कर रही है, तो अब उसके पास कोई चांस नहीं है, उसके पास कोई चारा नहीं इसके अलावा कि वो हम लोगों से अच्छे से बात करे, क्योंकि ममा ही उसकी डॉक्टर है और वो ममा के अंडर सुपरविजन है, वो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कर रही हैं, इसलिए वो हमारे साथ इतना पोलाइटली बिहेव करता है। नाउ फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। 7 नॉटेड। फैक्ट नंबर 4 बताती है कि वो कोई भी लेटर रिसीव नहीं करते, मीन्स उनको कोई भी लेटर नहीं लिखता है, तो ये भी एक अजीब बात है। तो 7 इस बात पे अपना सर हिलाता है। नंबर 5, ही इज बीइंग लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। आई कंटिन्यू। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। नंबर 5 वो कहती है कि वो रूम नंबर 10 में रहते हैं शंकर के 1 साल से ज़्यादा, और वो नंबर 6 फैक्ट बताती है कि वो कोई काम भी नहीं करते हैं और पूरा दिन अपने रूम में ही पड़े रहते हैं। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम। नंबर 7 फैक्ट्स बताती है कि जो शंकर हाउस, शंकर का घर है जिसमें वो रहता है, उसके जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा उससे डरते हैं, बल्कि कुछ बड़े लोग भी हैं जो उससे डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर द spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch। नंबर 8 फैक्ट, माया कहती है कि उसके कोई दोस्त नहीं है, कोई उससे मिलने नहीं आता है, बस एक ही आता है जो कि हर संडे आता है। वो थोड़ा टॉल है और चश्मे पहनता है, थोड़ा फेयर है, बस वही आता है जो कि हर संडे आके लंच करता है उनके साथ। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। वो नंबर 9 फैक्ट बताती है कि रमेश जो नीचे सीढ़ियों से जाके रेस्टोरेंट है वहाँ से उनके लिए वो खाना लेके जाता है उनके लिए। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, पेज हिज बिल्स इमीडिएटली एंड टिप्स वेल, दैट्स इन माय लिस्ट, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7। वो कहती है कि वो ज़्यादा कुछ केयर नहीं करते कि उन्हें क्या खाना है, बस जल्दी से खाना खा के उसकी बिल पे कर देते हैं और टिप्स भी देते हैं। अब इसके साथ मैंने लिस्ट को एंड कर दिया। क्या मैंने कुछ मिस किया है, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ 7? वो अपने भाई से इस बारे में कंफर्म होना चाहती है। निषाद कहता है, Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. निशाद ज़्यादा तो उसके ऊपर अटेंशन पे नहीं कर रहा होता है कि जो भी उसने बातें बताई, माया ने जो भी फैक्ट्स बताए, वो बस इतना कहता है कि पुअर मैन, वो पुअर मैन मीन्स बहुत ही बेचारा व्यक्ति, बेचारा इंसान। वो कहता है कि हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अकेला हो, उसके कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो इस तरह से है। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। माया कहती है कि मैं चिल्ला पड़ी उसके ऊपर गुस्से में कि तुम कितनी स्टूपिड हो, इडियट हो, बेवकूफ़ हो, किसी भी क्रिमिनल के कोई दोस्त कैसे हो सकते हैं? एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निषाद। निषाद ने कहा कि हाँ, बस एक ही तो है उसका जो संडे को उससे मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन, और उसी वक्त माया के दिमाग में एक थॉट आता है, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नास, अ कंप्लाइंस इन क्राइम। अ कंप्लाइंस मीन्स हेल्पर, जो आपकी मदद करता हो। तो उसी वक्त माया के दिमाग में एक और पॉइंट आ जाता है निषाद की बात सुन के कि हाँ, ज़रूर वो जो इंसान आता है संडे को लंच करता है उसके साथ, वो इसका क्राइम पार्टनर होगा, इसके साथ मिल करके वो कोई भी क्राइम करता होगा। आई सेड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट टू हिज पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। माया कहती, वाओ, मुझे लगता है कि वो जो मिलने आता है हर संडे, उससे वो इसका क्राइम पार्टनर है, ये दोनों मिलके लूट करते हैं, पैसे चुराते हैं, और फिर हर हफ्ते वो हर संडे को वो आता है इसका पार्ट देने के लिए, इसके हिस्से का पैसा देने के लिए, ताकि वो अपने खर्चे चला सके मिस्टर नाथ। तो कहती, हाँ दैट्स इट, मैंने पता लगा लिया, मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, सेड निषाद angrily. He can be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips.
निशाद इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहता है कि अगर तुम इसी तरह से उसको क्रिमिनल करती रहोगी तो मैं तुमसे कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा। वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि वो बैड मैन नहीं हो सकता, वो बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि वो रमेश को बहुत ही अच्छे से टिप्स देता है। Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. माया इस पे भी एक लॉजिक सामने रखती है कि रमेश हो सकता है उसके बारे में कुछ जानता, उसके पास्ट के बारे में, इसीलिए मिस्टर नाथ उसको रिश्वत दे करके उसको खामोश रहने के लिए बोलते हैं। निशाद ग्लेड एट मी विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। अब निशाद जो है वो अपने हाथों को बिल्कुल इस तरह से गुस्से में बांध लेता है अपने सीने के ऊपर, और वो उससे कहता है आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम। और उसके बाद माया कहती है कि मुझे उसको देख देख के गुस्सा आने लगा, मैं फेडअप होने लगी कि ये तो बिल्कुल भी मेरी बातों को समझ ही नहीं रहा। तो माया निशाद को बिल्कुल स्टूपिड समझती है कि वो उसकी बातों से बिल्कुल कन्विंस क्यों नहीं हो रहा है, जबकि उसने इतने सारे फैक्ट्स उसके सामने रख दिए। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक दैट एटीट्यूड 7। वो कहती है कि अपने भाई से कि अगर इस तरह से तुम एटीट्यूड में रहोगे तो मैं हम लोग किस तरह से उसको केस सॉल्व कर पाएंगे, ये बताओ मुझे। वो गुस्से में आ जाती है। I cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said Seven. You really make me angry. Seven कहता है कि मैं तुम्हारा साथ तभी दूंगा जब तुम ये बेकार के आइडियाज निकाल दोगे कि वो कोई भागा हुआ क्रिमिनल है। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। Now, I almost hit him. I make you angry. Stupid oaf, I shouted. You make me mad. वो कहती अच्छा मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ। उसको गुस्सा आ जाता है माया को। वो कहती है कि बल्कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। स्टूपिड, तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, तुम मुझे पागल कर दोगे। What is the point of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. माया गुस्से में बहुत ही ज्यादा बड़बड़ाती है, उससे कहती है कि अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो फिर हम इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, और अगर वो कुछ भी नहीं है तो फिर ठीक है, हम लोग उसको क्यों बॉदर कर रहे हैं, बता दो, ये मुझे बता दो। निशाद लुक थॉटफुल। अब निशाद थोड़ा थोड़ा सोच में पड़ जाता है। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज सो थिन एंड वाई ही इज सो लोनली। निशाद कहता है कि मैं सिर्फ इस बारे में कंसर्न हूँ, इस बारे में फिक्रमंद हूँ कि वो इतना दुबला पतला क्यों है, वो अकेला क्यों है, मैं बस इस बारे में सोच रहा हूँ। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मिस्टर नाथ के कोई दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेले क्यों रहते हैं। Try to understand Seven. I told him if he's lived in Shankar house for a year and he hasn't made a single friend, there's something wrong. माया दोबारा से उसको कन्विंस करने के लिए कहती है कि समझने की कोशिश करो सेवन। मैंने जैसे कि तुम्हें बताया कि वो 1 साल से शंकर के घर में रह रहा है, उसके कोई दोस्त नहीं है, ये बहुत ही अजीब बात है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। ही इज ऑब्वियसली scared that someone will recognize him and give him up to the cops. और वो कहती है कि ज़रूर वो डर करके छुप करके किसी से यहाँ पे रह रहा है कि कोई उसको पहचाने ना, नहीं तो वो उसको पुलिस को दे देंगे, कॉप्स को दे देंगे। मे बी नो वन ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, निशाद प्रोटेस्टेड। निशाद अभी भी अपनी बात को ही सामने रखते हुए कहता है, प्रोटेस्ट करते हुए माया से कहता है कि नहीं हो सकता है कि उससे कोई दोस्ती ही ना करना चाहता हो, इसलिए वो अकेला है। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. माया कहती है कि कोई भी उसकी परवाह क्यों करेगा, तुमने देखा नहीं वो कितना गंदे तरीके से रहता है। I don't care, said निशाद stubbornly. Stubbornly means जिद के साथ। I like him and I am going to try and be his friend. निशाद कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कोई इसके बारे में क्या सोचता है। वो जिद में आ जाता है। वो कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ उसके साथ दोस्ती करने। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हा हा, यू आर क्रेजी सेवन, आई सेड। माया कहती अच्छा दोस्ती एक क्रिमिनल के साथ। वो हंसते हुए कहती है तुम पागल हो, बिल्कुल क्रेजी हो सेवन। आई सेड द कॉप्स विल टेक यू टू द जेल विथ हिम, डू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट। दोबारा माया उसको डांटते हुए कहती है कि अच्छा जाओ जो उससे दोस्ती कर लो, फिर जब पुलिस आएगी ना तो वो भी तुम्हें भी उसके साथ जेल में बंद कर देगी। तुम चाहते हो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, बेवकूफ। निशाद merely glared at me and quietly walked out of the room. निशाद गुस्सा आ जाता है, वो उसकी तरफ घूर करके देखता है, फिर चुपचाप से उस कमरे से बाहर चला जाता है। My theory seemed to have made no impression on him at all. माया कहती है कि मेरी जितनी भी थ्योरीज थी, जितने भी फैक्ट्स थे जो मैंने उसके सामने प्रेजेंट किए थे, उसके ऊपर कोई भी उसका असर नहीं दिखा, ना ही कोई इम्प्रेशन हुआ, और इस तरह से ये स्टोरी एंड हो जाती है। इट एज अ पार्ट has been extracted from the Broken Flute story and written by Sharda Trivedi. I hope you have understood the story of the chapter. इस चैप्टर में आपने देखा कि 2 बच्चे हैं और जिनका माइंड बहुत ही एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं उनका माइंड बहुत ही तेज़ी से चलता है और वो किसी बात के पीछे पड़ जाते हैं, किसी स्ट्रेंज थिंग के पीछे पड़ जाते हैं, तो उसके बारे में वो जानना चाहते हैं, तो उनका जो माइंड होता है
वो अपने आप को एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह कंसीडर करने लगते हैं। तो इस स्टोरी में भी जो माया है वो अपने आप को और साथ ही अपने भाई को भी समझते हैं कि हम लोग एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हैं और मिस्टर नाथ के बारे में पता कर लेंगे फाइनली। आई होप यू हैव enjoyed this story and I'll see you in next class. Thank you.